हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं BMLT विद ब्लडी रासू। तो एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। स्टेटिस्टिक्स जो है मैथमेटिकल एरिया है। इसका यूज कहाँ करते हैं, कोई भी डाटा हो तो डाटा का कलेक्शन, डाटा के कलेक्शन, उसका कलेक्शन, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन। तो किसी भी डाटा को कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना, उसको ऑब्जर्व करना, इन सब उसका इंटरप्रिटेशन करना। तो इन सब में क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स का यूज होता है। ठीक, स्टेटिस्टिकल टर्म, कुछ कुछ टर्म होते हैं स्टेटिक्स में, कुछ टर्म होते हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। जैसे कि एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज। तो ऐसे बहुत सारे टर्म होते हैं स्टेटिक्स में, और वो आते भी हैं हमारे सब्जेक्ट में। क्या आता है, स्टेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। पहला है मीन। मीन क्या होता है, मीन मतलब समझ लो एवरेज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये तो क्या हो गया, एवरेज जैसा हो गया गाइज। एवरेज क्या होता था, हम क्या पढ़ते थे, मान लो कोई भी दो डिजिट का एवरेज निकालना है, जैसे 8 और 10 का। ठीक, तो 8 प्लस 10/2 कर देते थे अपन। 10 8 18/2 यानी 9। जो 9 आया, जो 9 आया, ये क्या हो गया, एवरेज आ गया इनका। तो एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो मीन क्या है, मीन समझ लो एवरेज ही है, एग्जैक्ट एवरेज ही है। तो मीन एवरेज ही मान लो। तो मीन क्या होता है, तो अगर एक्स बार को ऐसे अपन कर सकते हैं, समेसन ऑफ एक्स अपॉन एन, जहाँ एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ठीक है गाइज। तो एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये कैसे, अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझ लेते हैं। जैसे देखो, कोई भी हमको दिया है कि ऑब्जर्वेशन कैसे दिया है, 2 3 5 5 6, ऐसे। ठीक, ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन दिया है, 2 3 5 5 6। अब इसका हमको बोला है कि मीन निकालो। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ मीडियन लिख दिया है, यहाँ मीन होगा। ठीक, ये क्या है, मीन। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, मैंने गलत लिख दिया था थोड़ा। तो मीन निकालो। अब इसका मीन कैसे निकालोगे, 2 + 3 + 5 + 5 + 6 सबको जोड़ दो, अपॉन क्या, कितने हैं डिजिट, 1 2 3 4 5, तो 5/5। तो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। ठीक, तो एक्स बार इक्वल टू क्या आ गया, जो भी आंसर है लिख देना है आप। ठीक, ये हो गया क्या, मीन। ऐसे मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अगर ऐसा एग्जाम्पल ना लेके कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि x1 दिया है, प्लस x2 दिया है, प्लस x3 दिया है, और ऐसे डैश 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 xn तक दिया है, प्लस xn। अब इसका बोला है कि मीन निकालो। तो मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, मीन यानी एक्स बार कैसे कैलकुलेट करोगे आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 प्लस xn अपॉन क्या, n। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन का नंबर। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया। जैसे कोई ऑब्जर्वेशन है जिसमें 5 नंबर दिए गए हैं, 2 3 5 5 6। ठीक, तो उसका मीन कैसे निकालोगे, 2 + 3 + 5 + 5 + 6/5। तो ये आ जाएगा मीन, नॉट मीडियन। मैंने गलती से मीडियन लिख दिया था, तो मीन है, मीडियन नहीं है। मीडियन कैसे निकालते हैं, देखते हैं अपन। मीडियन को डिनोट करते हैं एम, और यहाँ इस नीचे तरफ ई लिखते हैं। ठीक, तो मीडियन क्या होता है, तो मीडियन क्या होता है कि मीडियन एक स्टेटिस्टिकल टर्म है, स्टेटिक्स में यूज होने वाला टर्म है। और निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन। तो यदि कोई नंबर अगर आपको ग्रुप में दिया गया है, जैसे कि यदि कोई नंबर आपको ग्रुप में दिया गया है, तो सबसे पहले तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा, मतलब व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे देखो, जैसे क्या दिया है, एक कोई नंबर दिया है, जैसे 10 12, ठीक, 15 17 18। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित पहले से ही है, अरेंज पहले से ही है। अगर नहीं रहता तो हमको अरेंज करना पड़ता।
पर ये अरेंज पहले से ही देखो, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 18, तो हमको अरेंज करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अगर नहीं रहता तो पहले अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, अरेंज करो, अरेंज। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज करना। सेकेंड स्टेप क्या है, एन कैलकुलेट करो, एन कैलकुलेट, एन कैलकुलेशन। मतलब एन क्या होता है, नंबर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो एन कितना हो गया इसका, इसका एन कितना हो गया, एन इक्वल टू 5। इसका एन कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू 5 हो जाएगा कि नहीं। 10 12 15 17 18 यही है। तो एन कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो एन कितना हो गया, 5। ठीक, अब थर्ड क्या है, एन प्लस 1/2 ठीक, एन प्लस 1/2 एच आइटम। ठीक, ये क्या होता है, एन हो, ये फॉर्मूला है। ठीक, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको अगर मीडियन निकालना है तो। और फिर क्या करना है, जैसे अपने ऑब्जर्वेशन को लिख देना है। एक्स के नीचे क्या लिखना है आपको, 10 12 15 17 18, ये हमने लिख दिया। 10 12 15 17 18 लिख दिया गाइज। अब क्या है, एन तो हमको पता ही है 5 है, एन तो पता ही 10 12 15 17 18 में क्या एन तो 5 ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, 5 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक, तो कितना हो गया, 6/2 कितना हो गया, 3। तो थर्ड आइटम, 3 आंसर नहीं है भाई, थर्ड आइटम बोल रहा है, मतलब 3 वाले आइटम को देखना है। तो एक वाला आइटम ये रहा, सेकेंड वाला आइटम ये रहा, फर्स्ट वाला आइटम, सेकेंड वाला आइटम, और ये थर्ड वाला आइटम ये रहा। तो 15 आंसर आ जाएगा। तो मीडियन क्या, मीडियन इक्वल टू 15। तो मीडियन कितना आ गया, 15। थर्ड मत लिखने था कि मीडियन थर्ड 3 आया, 3 नहीं होगा, 15 होगा। ठीक, समझ आ गया मीडियन कैसे निकालना है। अगर ये तो क्या है, 10 12 15 17 18, ये ओड नंबर है। ओड मतलब ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या है। तब जैसे क्या है, विषम संख्या में है, एक ग्रुप में विषम संख्या मतलब ओड नंबर है तो ऐसे करते हैं। अगर इवन नंबर रहेगा तो, इवन नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, इवन नंबर मतलब सम संख्या रहेगा। तो अगर सम संख्या का कोई उदाहरण देख लेते हैं अपन, जिसमें सम संख्या में हो कोई डिजिट। ठीक, तो जैसे देखो एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। जैसे मान लो 2 है 3 है, ठीक, क्या 2 3 4 6 8 10 ऐसे है। ठीक, कितने हैं, 6 डिजिट है कि नहीं, तो सम संख्या हो गया। तो अगर ऐसा रहे तो सबसे पहले तो एक्स ऑब्जर्वेशन नीचे लिख दो, एक्स के 2 3 4 6 8 10 लिख दिए। अब क्या, एन कैलकुलेट करो, एन कितना हो जाएगा, 6। तो एन इक्वल टू 6 है, तो फॉर्मूला लगा दो, 6 + 1/2 कितने हो गया, 7/2। मतलब 3.5 आइटम आ गया, 3.5 वाला आइटम। अब इसमें ढूंढो भाई 3.5 वाला आइटम कौन सा है। फर्स्ट आइटम मेरा, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच आएगा, मतलब 4 और 6। तो इसका एवरेज निकाल दो, तो 4 + 6/2 कर दो, तो कितना हो गया, 6 4 10/2, 5 आ गया। तो 5 आ गया, आंसर क्या आ गया, 5। तो मीडियन क्या हो गया, यमी इक्वल टू क्या, 5। ये रहा आंसर। ऐसे निकालना है गाइस। अगर इवन नंबर है, ओड नंबर है, तो ऐसे निकालना है। ठीक, अब अगर हमको कोई ऑब्जर्वेशन दिया है, ठीक, मीन और मीडियन तो आपको समझ आ गया। अब मोड कैसे निकालते हैं, मोड, मोड क्या होता है, ये भी एक स्टेटिस्टिकल टर्म है, स्टेटिस्टिक्स में यूज होने वाला टर्म है मोड। मोड को अपन एमओ से डिनोट कर सकते हैं, एमओ। ठीक, तो मोड क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ग्रुप में जितने नंबर हैं, जैसे 2 3 4 6 3 7, तो बताओ इसमें मोड क्या होगा। तो जो ज़्यादा बार आए उसको, उस नंबर को मोड कहते हैं। जो ज़्यादा बार, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो ज़्यादा बार आती वैल्यू है, उसी को बोलते हैं क्या, मोड। तो देखो इसमें 3 कितने बार, 2 बार आया है, 1 और 2, जबकि 2 एक बार, 4 एक बार, 6 एक बार, 7 एक बार। जो 2 है 1 टाइम आया है, 3 2 टाइम्स आया है, तो इसका मोड कितना हो जाएगा, 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि ये 2 टाइम्स आया है। अब अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। जैसे एक टर्म है
एक ग्रुप में ऐसे ऑब्जर्वेशन दिया है, देखो 2 आया है, फिर 2 3, फिर 5, फिर 3, फिर 6, फिर 3, 7, 5। तो बताओ इसमें मोड क्या हो जाएगा। तो देखो गाइस, 2 एक बार है, 3 कितने हैं, 3 जो है 3 टाइम्स है, और 5 2 टाइम्स है। सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन है, 3। तो मोड क्या हो जाएगा, 3। अगर 5 अगर 4 बार रहता, अगर 5 4 बार रहता तो आंसर क्या आ जाता, 5। अगर, हाँ एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाए 2 3 3 4 5 4, तो इसमें मोड क्या होगा, 3 2 बार है, 4 भी 2 बार है, तो मोड क्या हो जाएगा, 3 एंड 4 ऐसे हो जाएगा मोड, ठीक। क्योंकि दोनों आ रहे हैं तो दोनों मोड हो जाएंगे। तो मोड ऐसे निकालते हैं। और रेंज कैसे निकालते हैं गाइस, अगर आपको रेंज निकालना हो, रेंज कैसे निकालते हैं देखते हैं, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज RANG, ठीक। रेंज क्या होता है, B-S। बी क्या है, बिगेस्ट वैल्यू, जो भी बिगेस्ट वैल्यू रहेगा उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को घटा दो, माइनस कर दो, ठीक। जैसे मान लो 2 3 3 4 7 12 15 18 ये दिया है। अब इसको पूछ लिया हमको रेंज बताओ, तो रेंज R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2 इक्वल टू 16। तो रेंज क्या हो गया, 16 आ गया आंसर। तो बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को अगर माइनस कर दो तो वही रेंज होता है, ठीक। तो समझ चुके होंगे आप कि मीन मीडियन मोड रेंज क्या होता है। तो जो भी डाउट हो गाइज कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद गाइज।